यह भी हमने देख लिया कि वही नहीं, उनकी पूरी पार्टी बेईमान है। और इसके ये हम अपने आधार पे नहीं कह रहे हैं, जांच एजेंसियों ने चार्जशीट दाखिल की है। सिर्फ एफआईआर होती, आरोप होता तो हम नहीं कहते, लेकिन यहां चार्जशीट हो चुकी है अदालत में। अदालत में भाई जब शुक्ला जी, बहस लेकिन हुई, अजय भाई जी शुक्ला आप जी तो कमाल ऐसी है, बात लेकिन ना कल करें तक अजय जिसे जी। आप कह रहे थे कि भाई ये जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को क्योंकि वो केंद्र के खिलाफ लड़ रहे हैं, और आज आप अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। ये 3 महीने में सुर बदलने की प्रक्रिया 2024 से 2025 तक कैसे करी? देखिए मैं समझता हूं कि उस समय तक चार्जशीट नहीं हुई थी अरविंद केजरीवाल की। अच्छा, आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट हो चुकी है। अदालत ने अपना वर्डिक्ट दिया है जमानत में, उसमें लिखा है कि ये गंभीर है। ये अदालत ने ये तो अभी चीज बेल आप दी हुई समझिए। है। खैर अजय जी देखिए, आप तो इतने पुराने पत्रकार हैं, आप तो ऐसी बात करेंगे कि यमुना एकदम गंदी हो गई। कांग्रेस में साफ थी यमुना। अच्छा 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 अच्छा, एक आप तो चीज जानते बताइए। हैं, आप तो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट्स जानते हैं, आप तो जो नेशनल ट्राइब्यूनल है मैं उसकी यही रिपोर्ट यही जानते कह हैं। रहा हूं, उसी तब पे क्या आता हुआ हूं। था? महाजन साहब उसी पे आता हूं। आप देखिए, याद करिए 2011 में जब इसको लेके पूरा वो हुआ था और पार्लियामेंट्री कमेटी की वो आई थी, और उसके बाद में जल संसाधन मंत्रालय ने इसमें पहल की थी और निकाला था कि किस तरीके से इसको वो साफ किया जाएगा, और इसके लिए पूरी प्लानिंग तैयार हुई थी और इस पर काम अजय शुरू जी, हो रहा था। यमुना उसमें एक्शन भाजपा प्लान भी, 1, उसमें यमुना एक्शन बीजेपी प्लान भी 2, सहमत थी। यमुना एक्शन प्लान 3 सारे आपकी सरकार में तो नहीं हो गए? कांग्रेस की सरकार में नहीं, 2 मैं तो प्लान कह हुए। रहा हूं, अटल जी की सरकार में शुरू हुआ, कांग्रेस की सरकार में शुरू हुआ, और उसके बाद में जो सारी चीजें हुई, यदि ब्रेक लगा तो किसकी सरकार में लगा? और एनजीटी की इतनी सारी वर्डिक्ट है, वो देखिए पढ़ देखिए, लीजिए। मैं तो बहुत सारी तो चीज़ें देखता हूँ। मैं तो ये भी देखता हूँ किस तरह से रिपोर्ट्स है कि किस किस राज्य में जो है अनट्रीटेड जो वेस्ट है वो डाला जा रहा है। उसमें सारे यहाँ पे दिल्ली की सरकार में तो नहीं है ना, बाकी सरकारों में भी डाला जा रहा है। हम सब जगह जानते हैं मैं ना तो आप ये कह रहा बातें। हूं ना, मैं कह रहा हूं कि गंगा भी, गंगा के बारे में हाईकोर्ट ने कहा, वहां रिपोर्ट आई कि आचमन के योग्य भी नहीं है पानी। मैं इस पर नहीं कह रहा हूं, मैं दिल्ली की स्थिति क्यों खराब हुई। दिल्ली में जो जो वायदे किए गए, वायदे असल में कागजी रह गए, पूरे नहीं हुए, वह सामने है। और इस कारण से जनता नाराज थी। और आप एक देखिए, 2019 का लोकसभा चुनाव देखिए, 2024 का देखिए, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो वोट था, वो वोट से उनका आम आदमी पार्टी का 18% के आसपास ही था, और कांग्रेस का 22% के आसपास था, और भारतीय जनता पार्टी का 56% के आसपास था। अब आप एक चीज सोचिए, और यही 2019 वाला 2024 में भी रिपीट हुआ। यानी जनता आज की डेट में कहीं ना कहीं भाजपा को इस मामले में बेहतर पा रही है। कांग्रेस इसलिए पार्टी इसलिए को इसलिए सेकेंड क्या नंबर कांटे पे की रख रही टक्कर दिल्ली में थर्ड होने वाली नंबर पे है, आम ये आदमी सबसे बड़ा पार्टी को सवाल रख है। रही है। शुक्ला जी वापस लौट रहे, समीर चौमाकर सर बहुत देर से बने हुए, और उसके बाद सुजीत साहू और रणधीर सिंह का रुख करेंगे जो कि सेफोलॉजिस्ट हैं। जानेंगे जो ओपिनियन पोल उन्होंने तैयार किया है, किस मेथड से तैयार किया है, सैंपल साइज क्या है, कैसे सर्वे किया है, किन सवालों को लिया है, एक ओवरऑल इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर में दर्शकों आंकड़े आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल क्या कहते हैं वो आपके सामने थोड़ी देर में होंगे। लेकिन मैं समीर चौगाकर सर का रुख कर रहा हूं। समीर चौगाकर सर, मुकाबला द्विपक्षीय है या फिर त्रिकोणीय है? नहीं, मुझे लगता है कि दिल्ली का चुनाव 2 ध्रुवीय होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में चुनाव होने वाला है। कांग्रेस जरूर इस बार 2015 और 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसकी तुलना में इस बार कांग्रेस जरूर लड़ रही है। राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं। कल ही राहुल गांधी यमुना गए थे, वहां उन्होंने वीडियो बनाया और अरविंद केजरीवाल से पूछा है, सीधा अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं। और जो वोट बैंक कांग्रेस का आम आदमी पार्टी पूरा लेकर चली गई थी, कांग्रेस उस वोट बैंक से सेंध लगाकर अपनी पेमेंट पर खड़े होने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल इतना है कि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी के बीच में हो रहा है। फिलहाल अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है कि दो जो चुनाव अगर पिछले हम देखें 2015 और 2020, जहां आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में एक तरफा मैंडेट जनता ने दिया था, चाहे वो केजरीवाल की फ्रीबीज से प्रभावित होकर दिया हो, या मध्यम वर्गीय या रिच क्लास का सोसाइटी ने भी अरविंद केजरीवाल को मतदान किया था कि एक नया चेहरा आया है, अरविंद केजरीवाल राजनीति में बदलाव करना चाहता है,
भारतीय जनता पार्टी को हमने 5 साल देखा, शीला दीक्षित को 15 साल शासन दिया है, तो क्यों ना इस नए व्यक्ति को दिया जाए। लेकिन अब 10 साल के अरविंद केजरीवाल के शासन के बाद अब केजरीवाल को 10 साल का हिसाब तो देना होगा ना। आप जो राजनीति बात कर आए थे, जो आपने वादे किए थे, क्या आपने वादे पूरे किए? शीश महल का जिक्र, 10 रुपए का रेनॉल्ट का पेन आप जेब में लगाकर चलते थे और शीश महल में आप रह रहे हो, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। शराब का जो कांड हुआ उसका लेकर आपको जवाब देना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी, समीर जी, भारतीय 2-3 जनता चीजें मैं पार्टी, आपसे कांग्रेस पूछना चाहता हूँ। एक ही आप तो बहुत बारीकी से इन सब चीज़ों को देखते हैं। एक बात ये कि क्या सच में जनता जो है 3-3 बार लोगों को बिना काम किए जो है मौका दे देती है? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो क्या आपको भी ये पता चल रहा होगा कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं वो रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे को अकेला छोड़ दिया गया है, ना कोई मिलने आता है, ना कोई पैसा देता है, ना कोई चुनाव लड़ाने वाला है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की स्थिति आप जो दिल्ली चुनाव में कैसी मान रहे हैं? देखिए, मेरे तो कांग्रेस के कई कैंडिडेट से मेरी पर्सनल मुलाकात भी है। संदीप दीक्षित से मेरी पर्सनल मुलाकात है। कई ऐसे कैंडिडेट है कि जो सिर्फ इसके कारण लड़ रहे चुनाव कि उस बार उन्हें कांग्रेस के कर्नाटका के कई बड़े नेताओं ने कमिट किया था कि चुनाव में खर्चा आपका पूरा उठाया जाएगा और पार्टी का निर्देश है तो वो चुनाव लड़ रहे। संदीप दीक्षित लड़ रहे, लेकिन देखिए व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, संगठन नहीं है। जबकि होता क्या, भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़वाता है, व्यक्ति पीछे होता है। कांग्रेस के पास सिर्फ राहुल गांधी एक प्रचार कर रहे हैं, प्रियंका गांधी रोड शो कर देती है एक दिन आकर, उससे चुनाव नहीं लड़ा जाता। आपके पास 70 की सीटों पर 70 ऑब्जर्वर नहीं है, आपके पास जिलाध्यक्ष नहीं है, आपके पास जमीन स्तर पर कैडर नहीं है। ऐसे में आप अपनी बात जमीन पर पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। तो कांग्रेस संगठन बहुत कमजोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बीजेपी का बी टीम क्यों कह रही है सर? पार्टी की भी सिमट कर रहे क्या है समीर सर, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बीजेपी का बी टीम क्यों कह रही है? देखिए, अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी? आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ में रहे, 2 चुनाव में जिस तरीके से समर्थन किया था, अब जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और ये कांग्रेस जिस तरह से राहुल गांधी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो ये बहुत असहज करता है अरविंद केजरीवाल को कि लोकसभा चुनाव में हम साथ में लड़ते हो और आप ये कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहते हैं। अब अरविंद केजरीवाल को ये डर है कि कांग्रेस का जो मुस्लिम वोट बैंक रहा है और कांग्रेस जिस तरीके से राहुल गांधी ने उसने अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया, जिस तरीके से अपने मुस्लिम सांसदों को फील्ड में उतारा, उसी कारण रहा कि आज अखिलेश यादव को अपने मुस्लिम सांसदों को आम आदमी पार्टी के पक्ष में समर्थन में उतारना पड़ा है। सांसद आप देख रहे हो कि उनके फेवर में आ रही है प्रचार करने के लिए। समीर जी, मुझे लग रहा है शीश कि महल मुस्लिम पर वोट बैंक तोड़ने का एक कोशिश है कांग्रेस की तरफ से कि जो वापस लिया जाए। समीर जी, शीश महल का 2 बार जिक्र किया आपने। एक सवाल जरूर जानना चाहूंगा, मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ी थी कि ये कहा गया कि पत्रकारों को बोला गया कि आप चलिए शीश महल अंदर से दिखाते हैं, फिर दिखाया नहीं। क्या हो गया? अंदर से दिखाने में क्या दिक्कत थी? दिखा देते, अल्टीमेटली आपकी बात प्रूव हो जाती बीजेपी के नहीं बहुत जबरदस्त महल बनाया। देखिए, मुझे लगता है कि जिस समय संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज जब गए थे शीश महल के लिए कि हम देखने जा रहे हैं, तब तक वह शीश महल जांच के दायरे में आ चुका था और वो जांच एजेंसियों के इसमें है। मुझे लगता है कि जिस समय शीश महल का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगा था लगातार, उसी समय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अगर वह शीश महल खोल देते कि भाई हमने खोल दिया, दिल्ली की जनता आकर देखे, भारतीय जनता पार्टी के नेता आकर देखे, तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी एक अरविंद केजरीवाल की छवि पर इसका वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता। लेकिन उस समय आम आदमी पार्टी ने कहा नहीं, जब चुनाव डिक्लेयर हो गए, जब